विलो क्रीक एक छोटा सा गांव था। इसका एक बड़ा राज था। हर हैलोवीन पर बिजूका जिंदा हो जाता था। यह कद्दू के खेत के बीच में खड़ा होता था। बिजूके का सर कद्दू का बना था। यह डरावना था। गांव वाले डरते थे। वे घर के अंदर ही रहते थे। वे अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। रात में कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बिजूका खतरनाक था। यह बुरा था। एमा, लियाम और जैक दोस्त थे। वे जिज्ञासु थे। वे बिजूके के बारे में जानना चाहते थे। हमें उस बिजूके के बारे में सच्चाई पता लगानी है। एमा बहादुर थी। लियाम होशियार था। जैक ताकतवर था। उनके पास एक योजना थी। वे सच्चाई का पता लगाएंगे। हैलोवीन की रात थी। हवा तेज चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे। एमा, लियाम और जैक चुपके से बाहर निकले। वे कद्दू के खेत में गए। यही है दोस्तों, पास रहो। मुझे यह पसंद नहीं है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। हम कर सकते हैं, बस भागने को तैयार रहो। बिजूका वहां था। यह हिल रहा था। इसने उन्हें देख लिया। यह उनकी तरफ बढ़ा। बच्चे डर गए। वे भागे। बिजूका उनके पीछे भागा। बच्चे डर के मारे कांपते हुए छिप गए। लेकिन अभी के लिए वे सुरक्षित थे। वे बूढ़े हेमलॉक के पास गए, उम्मीद करते हुए कि वह रहस्यमय बिजूके पर कुछ प्रकाश डाल सके। बूढ़े हेमलॉक, क्या आप हमें बिजूके के बारे में बता सकते हैं? हाँ, बिजूका, ये किसान साइलस की आत्मा है। बूढ़े हेमलॉक ने एक उदास भाव से एक पुराने घिसे हुए समाधि के पत्थर की ओर इशारा किया। शिलालेख में लिखा था, साइलस ब्लैकवुड, वह जो हवा बोता है। साइलस एक अच्छा किसान था, लेकिन उसे धोखा दिया गया था। तुम देखो, उसने अपना खेत खो दिया और बदला लेने की कसम खाई। हैलोवीन पर उसकी मृत्यु हो गई और अब वह बिजूके के रूप में हमें सताता है। तो बिजूका वास्तव में किसान साइलस है? हाँ बच्चे, साइलस ब्लैकवुड हमेशा के लिए हमारे खेतों में घूमने का श्राप। बच्चों ने चुपचाप किसान साइलस और बदला लेने की उसकी कसम की दुखद कहानी सुनी। नए दृढ़ संकल्प के साथ बच्चे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने ग्रामीणों को इकट्ठा किया, यह समझाते हुए कि उन्हें साइलस को शांति पाने में मदद करने की जरूरत है। हमें उसकी पसंदीदा टोपी ढूंढनी होगी। यही उसे मुक्त करने की कुंजी है। हम इसे मिलकर कर सकते हैं। चलो उस टोपी को ढूंढते हैं। बहादुर बच्चों के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ऊंचे और नीचे तब तक खोज की जब तक उन्हें वह घिसी हुई पुआल की टोपी नहीं मिली जो कभी साइलस की थी। ये रही, हमने इसे पा लिया। उन्होंने टोपी बिजूके के सिर पर रख दी। उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। साइलस, हम तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्त करते हैं। शांत रहो। एक पल में साइलस मुक्त हो गया। वह गायब हो गया। शांति की भावना छोड़कर ग्रामीणों ने खुशी मनाई। राहत की लहर को अपने ऊपर महसूस किया। वह चला गया। वह आखिरकार शांत हो गया। ग्रामीण खुश थे, ये जानकर कि वे एक बार फिर सुरक्षित हैं। लेकिन वे बिजूका को कभी नहीं भूले और हमेशा हैलोवीन पर सतर्क रहे, किसान साइलस की कहानी को याद करते हुए। हमने कर दिखाया। विलो क्रीक फिर से सुरक्षित है। और इस तरह बिजूके की कहानी जीवित रही, समुदाय की शक्ति और अतीत को समझने के महत्व की याद दिलाती है।